हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉल्स इन अरियर के बारे में। सबसे पहले समझेंगे कि कॉल्स इन अरियर होता क्या है, फिर समझेंगे कि जब कॉल्स इन अरियर होता है तो उस केस में क्या क्या एंट्रीज पास की जाती है, उसके साथ कैसे डील किया जाता है। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कॉल्स इन अरियर होता क्या है। जब भी कंपनी शेयर्स अलॉट कर देती है शेयर होल्डर्स को, तो शेयर होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, ड्यूटी बन जाती है कि जब भी कंपनी शेयर्स का पैसा मंगवाएगी, जितना टाइम पीरियड देगी उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर शेयर होल्डर्स को वो पैसा कंपनी को भिजवाना होता है। बट कई बार क्या होता है, कुछ शेयर होल्डर्स किसी भी रीज़न के कारण इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं भिजवा पाते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, कॉल्स इन अरियर। क्या है, जब शेयर होल्डर्स पैसा नहीं भिजवा पाते हैं जब कंपनी पैसा मंगवाती है। अब वो चाहे इंस्टॉलमेंट हो अलॉटमेंट की, चाहे हो फर्स्ट कॉल की, चाहे हो सेकंड कॉल की, जब कंपनी ने पैसा मंगवाया है और शेयर होल्डर नहीं दे पाया है तो उसे ही क्या कहते हैं, कॉल्स इन अरियर। क्लियर है? कॉल्स इन अरियर क्या है, वो पैसा जो शेयर होल्डर से अभी आना है। ठीक है, पैसा आना है तो कंपनी के लिए वो क्या होगी, एक तरह की एसेट होगी, और एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। वैसे ही कॉल्स इन अरियर का बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। क्लियर है? अब हम समझेंगे कि कॉल्स इन अरियर अगर होता है तो उस केस में उसके साथ कैसे डील किया जाता है। कॉल्स इन अरियर के साथ डील करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक है कि हम कॉल्स इन अरियर का सेपरेट अकाउंट खोल के डील करें, दूसरा है कॉल्स इन अरियर का हम अकाउंट ना ही खोलें। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसने फर्स्ट कॉल पे 5 रुपीज़ मंगवाए हैं 10,000 शेयर से। बट एक शेयर होल्डर है चीकू, जिसके पास 1000 शेयर्स हैं, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी है। ठीक है, तो पहले मेथड के अंदर एंट्री कैसे होती है वो समझते हैं। पहली एंट्री क्या होगी, ड्यू की होगी। कंपनी पैसा मंगवा रही है तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा मंगवा रही है, 10,000 शेयर्स पे 5 रुपीज़ मंगवाए जा रहे हैं, तो टोटल कितना बना, 50,000 50,000। क्लियर है? सेकेंड एंट्री होगी फर्स्ट कॉल के पैसे की आने की। तो जब पैसा आता है तो बैंक अकाउंट क्या होता है, डेबिट होगा। ठीक है, कितना पैसा आ रहा है, 10,000 शेयर्स पे पैसा मंगवाया था बट 1,000 शेयर्स पे पैसा नहीं आया, तो कितने पे पैसा आ रहा है, 9,000 शेयर्स पे 5 रुपीज़ आ रहे हैं, तो कितना बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 45,000 से। क्लियर है? इस केस में हम कॉल्स इन अरियर अकाउंट को ओपन करेंगे और कॉल्स इन अरियर में वो पैसा आएगा जो अभी शेयर होल्डर ने नहीं दिया है। तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। कितने से होगा, 1,000 शेयर्स पे 5 रुपीज़ नहीं आए हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। क्लियर है? टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से होगा, 50,000 से ही होगा। ठीक है, अब हम करेंगे दूसरा मेथड, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। इस केस में कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन नहीं होगा। ठीक है, सेम एग्जांपल लेते हैं। तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा कंपनी मंगवा रही है, 10,000 शेयर्स पे 5 रुपीज़ मंगवा रही है, तो 50,000 डेबिट हो जाएगा, 50,000 ही क्रेडिट हो जाएगा। दूसरी एंट्री, इसको ध्यान से देखना, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट होगा, डेबिट होगा। कितने से होगा, 9,000 शेयर्स, 10,000 पे पैसा मंगवा रही थी बट 1,000 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया है, तो कितने पे पैसा आया है, 9,000 शेयर्स पे 5 रुपीज़ आए हैं, तो बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 45,000 से। क्लियर है? इस केस में कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन नहीं होगा। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। डेबिट कितने से हुआ है, 45,000 से, और क्रेडिट भी कितने से हो जाएगा, 45,000 से। ठीक है, अब आप कहोगे कि जब हमें कॉल्स इन अरियर अकाउंट को हमने डेबिट किया ही नहीं है तो हमें पता कैसे लगेगा। देखो, इन दोनों एंट्रीज को आप ध्यान से देखो। फर्स्ट कॉल पे कंपनी कितना पैसा मंगवा रही है, 50,000 मंगवा रही है। सेकंड एंट्री देखोगे तो कंपनी के पास कितना पैसा आया है, 45,000 आया है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, 5,000 का। वो 5,000 कौन से हैं, जो कंपनी के पास पैसा नहीं आया, तो 5,000 क्या है, वो कॉल्स इन अरियर है। इस केस में हम ओपन नहीं करते कॉल्स इन अरियर अकाउंट को, और दोनों एंट्री को कंपेयर करके ही हम आइडिया लगा सकते हैं कि कितना पैसा कंपनी के पास नहीं आया है। क्लियर है?